सबसे पहले बात करते हैं बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की। जी हां, अगर बात करें रेवाड़ी की तो रेवाड़ी की कानून व्यवस्था इन दिनों पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है। साफ तौर पे कहा जाए कि यहां बदमाश पूरी तरीके से बेखौफ हो गए हैं। यहां पर ना तो व्यापारी सुरक्षित है, ना आम आदमी सुरक्षित है, और तो और यहां तो अब मीडिया कर्मी भी सुरक्षित नहीं है। आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, अगर यह मीडिया कर्मी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी को सेवा और सुरक्षा का नारा देने वाली पुलिस कितनी सुरक्षा मुहैया करा सकती है। जी हां, ताजा मामला आया है आज सुबह सवेरे 4 बजे। 4 बदमाश बेखौफ एक पत्रकार पर जानलेवा हमला करते हैं और उस पर ताबड़तोड़ प्रहार कर देते हैं। जी हां, पत्रकार संजय कुमार जो कि डहीना जहानाबाद का रहने वाला है, सुबह एजेंसी से अखबार लेने जा रहा था। उसी वक्त न जाने 4 बदमाश कहां से घात लगाए बैठे थे और उस पत्रकार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जी हां, पत्रकार को यानी कि खबर लिखना कितना महंगा पड़ सकता है कि आप नशे के खिलाफ मत खबर लिखो, आप माफियाओं के खिलाफ खबर मत लिखो, ये उसी की वानगी है। जबकि पत्रकार को यह भी नहीं पता कि उनसे कोई उसकी दुश्मनी है, लेकिन फिर भी इन बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया और पत्रकार पर जानलेवा हमला कर करके उसको कई जगह से घायल कर दिया, यानी कि उस पर कुल्हाड़ियों से वार करा। सीधी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और सुनाते हैं पत्रकार की जुबानी। लेकिन आपको बता दें, इसी के साथ एक और दूसरी घटना। आज सुबह ही बावल रोड पर एक व्यापारी जो कि अपनी दुकान खोलने के लिए जा रहा था, वहां पर भी घात लगाए कुछ बदमाश बैठे थे और इस व्यापारी के सर में एक चोट मार करके और इसकी सिक्योरिटी की चाबी वगैरह छीन करके उसका बैग वगैरह कैश वगैरह वहां से लेकर के चले गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं रेवाड़ी की कानून व्यवस्था किस कदर बिगड़ी हुई है। बदमाश पूरी तरीके से बेखौफ हो गए हैं। हालांकि पुलिस हर चौक चौराहे पर चालान काट रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यानी कि बदमाश किस तरीके से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, ये 2 वारदातें बता रही है कि यहाँ ना आम आदमी सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना पत्रकार सुरक्षित है, और तो और यहाँ के नेता भी सुरक्षित नहीं है। ना ही प्रशासन के पास कोई ऐसा इंतजामात है कि वो आम आदमी को सुरक्षा मुहैया करा सके। जबकि दावा किया जाता है सेवा, सुरक्षा और सहयोग का, किस तरीके से। तो पत्रकार की जुबानी हम आपको सुनाते हैं कि कैसे पत्रकार ने जो है चौकी के अंदर जाकर के, डहीना चौकी में जाकर के अपनी जान बचाई। वहां पुलिस के पास पहुंचा और उसको पुलिस ट्रॉमा सेंटर में लेकर के आई। जब इस बात की जानकारी कोसली विधायक को लगी तो वो भी वहां मौके पर पहुंचे, लेकिन वो अपनी सरकार का कहीं ना कहीं बचाव करते नजर आए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था का कहीं ना कहीं दिवाला निकला है, ना पत्रकार सुरक्षित है, किस तरीके से पत्रकारों को आज खबरें दिखाना और अखबार में छापना महंगा पड़ रहा है, ये उसकी वानगी नजर आ रही है। किस तरीके से जिसको देखे वो पत्रकार को धमका रहा है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि कैसे कानून व्यवस्था का दिवाला निकला हुआ है। पत्रकार का सिर्फ काम था कि वो आम सरकार को और आम जनता को यानी कि जो घटना घट रही है उसके बारे में विस्तार से बताए। यही इस पत्रकार ने किया था कि नशे का कारोबार कैसे फल फूल रहा है। जब ये खबरें इसने लगाई तो उन नशेड़ियों को, जो नशेड़ी माफिया है या जो नशे का कारोबार करते हैं, उनको रास नहीं आई और न जाने कैसे घात लगा करके सुबह सवेरे इस पत्रकार को यानी कि जान से मारने की कोशिश की गई। उस पर कुल्हाड़ियों से वार किया गया, उस पर ताबड़तोड़ हमला किया गया। तो ये चीज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेवाड़ी की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल हो गई है। चाक चौबंद सुरक्षा का दावा किया जाता है कि हर चौक चौराहे पर पुलिस नाकेबंदी कर रही है, चालान या काटे जा रहे हैं, मास्क के चालान या काटे जा रहे हैं, व्हीकल के चालान काटे जा रहे हैं। इसके बावजूद भी पुलिस के काबू में यानी कि क्राइम नहीं आ रहा है, कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है। किस तरीके से बदमाश वारदातों को अंजाम देते हैं, ये वानगी हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह की घटना कि किस तरीके से बेखौफ बदमाश एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे हुए बैठा है कि यहाँ कैसे यानी कि खौफ के साए में लोग जीने को मजबूर है और बदमाश बेखौफ हो रहे हैं। तो ये अंदाजा आप लगा सकते हैं यहाँ की बिगड़ी कानून व्यवस्था का। पत्रकार बिरादरी के अंदर इसको लेकर के बेहद रोष है, तमाम पत्रकारों में गुस्सा है कि किस तरीके से एक पत्रकार साथी पर सुबह सवेरे जानलेवा हमला किया जाता है और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है, यानी कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाती है। सांठगांठ कहीं ना कहीं नजर आती है पुलिस की नशेड़ियों से। जिस तरीके से संजय कुमार हमारे बता रहे हैं कि ये नशे के कारोबारी हैं और ये नशा करते थे, किस तरीके से सुबह सवेरे वारदात हेलमेट पहन करके वारदात को अंजाम देते हैं। एक अकेले निहत्थे पत्रकार को जो सिर्फ कलम का सिपाही है
उसको घेर लेते हैं और उस पर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ियों से वार करते हैं। सुनते हैं संजय की जुबानी क्या कुछ संजय का कहना है और पुलिस की भी सुनते हैं क्या कुछ पुलिस का कहना है। साथ में हम आपको दूसरी वारदात में जो एक दवाई विक्रेता है जिस पर ताबड़तोड़ हमला किया गया उसकी भी हम सुनाते हैं कि उसमें उसके सर पर किस तरीके से वार करके और उससे भी बैग और स्कूटी छीनी गई है। क्या कुछ उसका कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं बारी बारी। कैसे क्या हुआ था मुझे बताइए थोड़ा सा। मैं सुबह 4 बजे घर से चला था, तो घर से निकलते हैं स्कूल के पास एक बाइक खड़ी थी। एक लड़के ने हाथ दिया कोई ढाना जाएगा, तो मैंने कहा हाँ। तो मैं निकल गया, उसको देख के मैंने नहीं बताया। फिर मैं ढाना फाटक के पास पहुँचा तो पीछे से 2 बाइक आए। एक बाइक पर 4 जने थे। 2 जनों ने मेरे पीछे से वार किए चलती बाइक पर। पता नहीं उनके पास कुल्हाड़ी थी या तलवार थी। मेरे को जान से मारने की कोशिश की लोगों ने। मैंने बाइक स्टार्ट थी, सीधा चौकी ढहना लिख के गया। पुलिस वालों ने फिर मेरे को प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाया। मैं चाहता हूं कि ऐसे नशेड़ियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कौन लोग थे वो, क्या पहचान हुई? हाँ, मेरे गांव के थे। क्या कोई पहले रंजिश थी आपसे? ना मेरे से कोई रंजिश नहीं थी, ना मेरे परिवार के उनसे कोई रंजिश थी। किस टाइप के लड़के हैं आपको? वे नशा करते हैं, उनकी गैंग है नशेड़ियों की। वार करने की वजह क्या लूट है? कुछ भी नहीं है। संजय पत्रकार है जन्नाबाद गांव से जी। सुबह 4 बजे पत्रकार अपने कोई अखबार वगैरह लेने के लिए जन्नाबाद गांव से कहीं आ रहा था। 4 बाइक पे लड़के आए और उसकी कुल्हाड़ी नाकी डंडों से उसके ऊपर हाथों को चोट पहुँचाई है। काफ़ी चोट है संजय को। उसने अपनी स्टेटमेंट दरखास्त दी है हमें FIR दर्ज करके। जैसे सर हमलावरों के नाम भी सामने आए हैं? 2 आदमी का नाम सामने जी, तो उसी 2 को पहचानता है, उसी के गांव के हैं। उसी गांव के हैं। जन्नाबाद गांव से बताया 2 लड़कों को। अभी तक क्या कार्रवाई की जा रही सर? अभी उसकी कंप्लेंट ली है, FIR दर्ज करके जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। ठीक सर, अभी अफसरों को बता दिया है मैंने सभी सारी बात। ठीक। मैं घर से निकला था रूटीन पर, तो जैसे ही चौराहे रोड बाउल रोड पाया तो ट्रैफिक था एक डू उसकी वजह से 1 मिनट रुका, तो पीछे से किसी ने आके रिवॉल्वर एक ऐसे मारा। मैंने पीछे हुआ तो उसके हाथ में रिवॉल्वर थी, उसने मेरे सामने किया। मैं स्कूटी से गिर गया, थोड़ा साइड हो गया। उन्होंने चाबी ली, स्कूटी की डिग्गी खोली और जो सामान था चाबी के बैग वगैरह थे वो लेके 2 बाइक पे और पीछे लड़के आए बाइक पे, उन पे बैठा, बैग और रिवॉल्वर काम के वसीले चले। क्या कुछ इरादा था उनका? हाँ जी, किस इरादे से आपके साथ बात? ये मुझे तो क्या मालूम क्या इरादा था। मैं घर से दुकान जा रहा था। क्या कुछ था बैग में आपके? चाबी के बैग थे बस। उन्होंने लूट के इरादे से आपसे हमला किया? हाँ जी, वो चाबी की सारी चाबियाँ वगैरह काफ़ी हैं। 2 दुकानें हमारी, दोनों 2 बैग थे, 2 चाबियों कितने बजे घटना है? सुबह 8:30 बजे मेरा फिक्स टाइम है, 8:30 बजे दुकान से घर जाना। भाई घर से दुकान। अभी मिलकर मुलाकात की पत्रकार से हमला हुआ। देखिए, ज़्यादा चोट है संजय भाई को, ताकि आपराधिक किस्म के लोग हैं उनको जल्दी गिरफ्तार करेंगे और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और आपराधिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार करेंगे। मैंने अभी SP से बात भी करी, तो किसी तरह का कोई बचना नहीं चाहिए। दूसरा, अभी हमारे एक दादाजी को सुबह ही चोट मारी है, क्योंकि अभी तक ये सारे अपराधी लगभग पकड़े गए हैं, कोई बचा नहीं। और ये भी मैं समझता हूँ शाम तक पकड़े जाएंगे सब। तो सर ये 4 बजे की घटना है, नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। नाइट कर्फ्यू में भी कोई सुरक्षित नहीं है, लोग बाहर आके हमला कर रहे हैं। नाइट कर्फ्यू में क्रिमिनल का कोई कर्फ्यू थोड़ी है। कर्फ्यू तो समझदार लोगों के लिए है, जो फॉलो करते हैं उनके लिए। क्रिमिनल के लिए कोई कर्फ्यू नहीं है। क्रिमिनल अगर इतनी बात समझ जाएगा तो क्राइम ही नहीं करेगा। इसीलिए तो कानून अपना काम कर रहा है, उसमें उसकी गिरफ्तारी जल्दी करेंगे। तो कोई सहायता भी दी जाएगी पत्रकार को? हाँ, बिल्कुल सहायता दी जाएगी। इसी तरह की कोई अब तक जो हो गया नहीं, जान माल की रक्षा की जाएगी। कुरुक्षेत्र में भी धरने पे बैठे हैं पत्रकार। जी, कुरुक्षेत्र में भी धरने पे बैठे हुए हैं पत्रकार को हमला हुआ। तंत्र में सबका अधिकार है अपनी मांग को रखने के लिए, लेकिन जो हमारे संज्ञान में आएगी उस पर कार्रवाई करेंगे। तो सुना आपने, ये हमने आपको सुनाया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू है, तो ऐसे में किस तरीके से बेखौफ बदमाश वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़कों पर किस तरीके से बदमाश घूम रहे हैं। पुलिस की क्या सुरक्षा है,
जबकि 5 बजे तक का सुबह कर्फ्यू लगा हुआ है, रात 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, पत्रकार एजेंसी से अपने अखबार लेने के लिए जा रहा था कि किस तरीके से लोगों तक समाचार पहुंचाए जा सके, और उस दौरान इस तरीके का हमला होना बता रहा है कि बदमाश रेवाड़ी के अंदर बेखौफ हो गया है। क्या शासन प्रशासन इसको गंभीरता से लेगा? क्या हमारे जनप्रतिनिधि जिनको हम वोट देकर के चुनते हैं, या जो सरकार दावे करती है कि शहर में अमन चैन होगा, क्या वो अमन चैन है? क्या आम आदमी व्यापारी सुरक्षित है? आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि एक और चालान यहाँ काटे जा रहे हैं सेवा और सुरक्षा के नाम पर, मास्क के नाम पर, या फिर आम आदमी को सुरक्षा देने की और भी कोई कदम उठाया जा रहा है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।